ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के द्वारा दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या का मामला भी थमा भी नहीं था कि राजस्थान के टोंक जिले के अलीगढ़ में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला मेरे साथ हैं। भाई साहब, ये जो टोंक का जो पूरा मामला है, जो मामला है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जितने भी प्रकार के मामले होते हैं उसके पीछे विकृत मानसिकता काम करती है और विकृत मानसिकता विकृत सामग्री पढ़ने से, विकृत सामग्री देखने से होती है। मुझे मेरे कई साथी बताते हैं कि इंटरनेट के ऊपर बहुत बुरी सामग्रियां दिखाई जा रही हैं। तो जैसे सिनेमा के ऊपर सेंसरशिप लागू है, वैसे ही इंटरनेट के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सेंसर बोर्ड से पास होकर के फिर आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस एक ही कदम से पूरे देश में विकृत मानसिकता के कारण जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है उसके ऊपर रोक लगेगी। और जैसा हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, अर्थात पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी की तरह समझो और पराये धन को चोरे हुए धन के बराबर समझो। इस प्रकार के संस्कार सिखाए जाएंगे, तब जाकर के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इंटरनेट को आप मुख्य तौर पर दोषी मान रहे हैं? क्या आप इंटरनेट निश्चित रूप से इंटरनेट के ऊपर सेंसरशिप लागू हो, उनमें केवल शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम दिखाए जाएं, बाकी प्रोग्राम जो हैं वीडियो गेम के अलावा जो सामग्रियां मैं सुनता रहता हूं कि वो दिखाई जा रही हैं, उसको बंद करना चाहिए। राजस्थान कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, दो अहम महकमे आपके पास है, जल और बिजली। किसानों के लिए क्या विशेष योजनाएं आप करने वाले हैं? क्या देखिए, एक तो हम इस वर्ष 1 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन जारी कर रहे हैं। 5 वर्ष तक हम कृषि विद्युत दर की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं उनके लिए कुसुम योजना आ रही है। कुसुम योजना के अंतर्गत 30% अनुदान राज्य सरकार द्वारा, 30% केंद्र द्वारा, 30% नाबार्ड से लोन और 10% राशि जो है वो किसान को स्वयं को व्यय करनी होगी। तो इस योजना से किसान अपने खेत में दिन में बिजली प्राप्त कर सकेगा, सोलर एनर्जी के माध्यम से खेती कर सकेगा, वैज्ञानिक कृषि, उन्नत कृषि, व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन दे सकेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से जारी है। जिला स्तर पर धरने दिए गए, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन पिछले शुक्रवार को किया गया। आगामी रणनीति क्या है? देखिए, केंद्रीय सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसके कारण विकास की दर 9% से 5%, 4.5% हो गई। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इन तमाम चीज़ों के भाव रोज़ बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस सरकार ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे, उसकी जगह 85 लाख लोग जो नौकरी पे थे उनकी छटनी हो गई। तो इनकी कथनी और करनी का अंतर अब लोगों के सामने स्पष्ट हो रहा है। हमारी पार्टी ने पहले जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया और अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के आह्वान पर हम 14 तारीख को दिल्ली में पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करके वर्तमान केंद्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा लेंगे। एक और सवाल, सीएमआर में कल एक अहम मंत्रिमंडल की बैठक हुई, क्या अहम बातों पर इस पर निष्कर्ष निकला? किन बारों में? तो अखबारों में आ चुका है सारा। इसी मतलब रैली की तैयारियों के बारे में हमारे संगठन की और मंत्रिमंडल और विधायकों की बैठक हुई थी। प्रदेश में काफ़ी समय से लंबित है राजनीतिक नियुक्तियां, क्या कहेंगे इस बारे में? कब हो सकती है घोषणाएं? भाई, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 30 तारीख को सारी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे संगठन के लोगों ने अपनी अपनी सूची दे दी है। मैं समझता हूँ अतिशीघ्र नियुक्तियाँ होनी चाहिए। राजस्थान में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियां बहुत जल्द होने वाली है, ऐसा कहना है कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला का। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।